भारत एक परिचय। स्थिति। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से नई दिल्ली लाया गया था। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कैमा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? 17.5%, 17.5%। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? वालांगू। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो कहाँ है? गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीप की कुल संख्या कितना है? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारतीय मानक समय का यहाँ पे ये निर्धारण करती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट। आगे, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितना है? 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि कितने राज्यों को छूता है? 8 राज्यों को। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएंगे। वे राज्य कौन कौन से हैं जिनसे जो है उत्तर प्रदेश सटती है? राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है।
समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10। भारत के प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार झारखंड। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। सर्वाधिक नगरीय राज्य गोवा। सर्वाधिक नगरीय राज्य गोवा। नगरीकृत राज्य है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन्याच्छादित मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, सर्वाधिक वन्याच्छादित राज्य मध्य प्रदेश और सबसे न्यूनतम हरियाणा। वन्याच्छादित में सब सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है और सबसे नवीन पर्वत हिमालय। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय। इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। यहाँ से भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में और जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। फिर से एक बार, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष 1951। 21 और 51 में कन्फ्यूजन नहीं होना है। महान विभाजक तो छोटका वाला 1921 और लघु यहाँ छोटका वाला पूछ रहा है तो बड़का वाला 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 में है। जनगणना विषय मतलब किस विषय के अंतर्गत रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची के संघ विषय, संघ सूची के अंतर्गत है ये। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का क्रम क्या होगा? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। आने वाली जो जनगणना होगी वह स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाएगी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारे जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षा। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। सी चंद्र मौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या अभी 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% निवास करती है। पुरुष की जनसंख्या 62.32 करोड़ है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर 17.7% है। कुल साक्षरता दर 73% और पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। ये सब डाटा को मतलब एक बार देखते चलेंगे। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर, मतलब महिलाओं की संख्या प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितना है? 943 है। शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के बीच कितना है? 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, वहाँ 1084 है, और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, यहाँ 879 है। कहने का मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वहाँ पे मतलब 1084 मतलब एक, और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली, और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली हो जाएगा, और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व पूछे तो अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है, और न्यूनतम केंद्र शासित वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ पे क्या था, सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व तो दिल्ली, और यहाँ सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या तो दिल्ली, और फिर न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व तो अंडमान निकोबार, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या पूछेगा तो लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, कहाँ घटी है, नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%, और न्यूनतम तो बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता राज्य दादरा और नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र। अगर जिला पूछे थे सर्वाधिक मतलब जनसंख्या जिला कहाँ है तो थाने, जो थाने कहाँ है, महाराष्ट्र में। आगे अब सौर मंडल में थोड़ा सा देखते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, कोपरनिकस। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, कोपरनिकस थे। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और यह पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह भी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे दूरी पर कौन है, वरुण है। और सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर, सूर्य से भी और पृथ्वी से दोनों से सबसे दूर वरुण, और पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी की बोले तो शुक्र, और सूर्य से बोले सूर्य के सबसे निकट बुध, और पृथ्वी के शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला क्या है, इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर पृथ्वी का निकटतम तारा बोले तो सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह ये कौन है, शुक्र है। शुक्र जो है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह भी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण है। वरुण सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर भी वरुण ही है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, शनि। पहले बृहस्पति था, अब शायद शनि हो गया। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र को जो है कोई उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह मंगल और वरुण। मंगल को लाल कहा गया और वरुण को हरा कहा गया। मंगल लाल, लाल मंगल में ल है, तो लाल मंगल को और हरा वरुण को। पृथ्वी तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। पीला तथा नीला है ना, तो पीला ग्रह बृहस्पति को। बृहस्पति इसको कैसे याद रखेंगे, बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान बृहस्पतिवार को व्रत लोग करते हैं ना, तो उसमें पीला वस्त्र पहनते हैं। पीला वस्त्र पहनकर बृहस्पति भगवान का पूजा किया जाता है, विष्णु भगवान का।
तो पीला ग्रह पूछे तो बृहस्पति और नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण, अरुण भाई सूत गया, ऐसे याद रखिए। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है और लेटा हुआ ग्रह भी अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कह लीजिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है। भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा कौन है? शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति के। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति के, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल के। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। अब पूछे डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल के। डिमोस मंगल के, मंगल के डिमोस और फोबोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। वलय यानी कि छल्ला युक्त ग्रह शनि, इसमें कितने छल्ला है? 7, 7 छल्ला है। शनि में कितने छल्ला है? 7 छल्ला युक्त ग्रह है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता, ये जो छल्ला जो है शनि में रिंग्स, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो, गैलीलियो ने खोजे थे, गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज बोले तो बृहस्पति, और सबसे कम सबसे धीमी स्लो तो शुक्र। सबसे तेज परिभ्रमण करेगा बृहस्पति और सबसे कम शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में 2 ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में जो है चक्कर लगाने वाला ग्रह अरुण या शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, पृथ्वी के जो सबसे निकट का जो तारा होगा उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 4.2 वर्ष का समय लगता है। सूर्य के केंद्र का तापमान ये क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान, उसके सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं, सूर्य की बाह्यतम परत किरीट। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय, यानी कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में जो है 8.3 मिनट, मतलब 8 मिनट 3 सेकंड कह सकते हैं। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय जो है 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा लगभग। 365 दिन 6 घंटा लगभग। नेक्स्ट, ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश। अब इसको देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। कितने हैं? 9, जिसमें से 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश ये कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। 7 स्थलीय हो गया और 2 जलीय। तो जलीय कौन कौन है? श्रीलंका एवं मालदीव।
जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है? जो जल और स्थल दोनों से, तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान, ये तीनों, ये जल से भी है और स्थल से भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को याद रखेंगे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा था, नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था पहले, और एक भूटान को याद रखेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, कौन करता है? तो पाक जलडमरूवत एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा पूछे तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटा बोले तो अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ा बोले तो बांग्लादेश के साथ। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार है। ये कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में। कौन? बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित देश नेपाल है, भूटान है और चीन है। ये पड़ोसी देश है जो उत्तर में स्थित है, नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है। पड़ोसी देशों में जितने भी 7 और 2 9 ही था ना, हाँ, जितने भी पड़ोसी देश है भारत के, उसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? चीन है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्माण 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? 17। आगे, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, यह भारत का ही टुकड़ा है जिस पर अभी पाकिस्तान का अधिकार है, वह कब्जे में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा के एलओसी। नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। आदम का पुल कहाँ है? भारत तथा श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल कहाँ स्थित है? भारत तथा श्रीलंका के बीच। 3 बीघा कॉरिडोर को जोड़ता है कौन? भारत तथा बांग्लादेश। यहाँ नीचे नहीं है। 3 बीघा कॉरिडोर को कौन जोड़ता है? भारत तथा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है 3 बीघा कॉरिडोर को जोड़ता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। विषुवतीय पूछेगा तो 12,756 और ध्रुवीय 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 42। यही दोनों का अंतर है, 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किस ओर गति करती है? पश्चिम से पूर्व। इसलिए तो जो है सूर्योदय पूर्व में होता है। यहाँ पे पृथ्वी का गति पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी पर दिन रात होना किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ऋतु परिवर्तन होगा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन पूछे तो परिक्रमण और दिन रात तो घूर्णन।
पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। पृथ्वी अपनी दूरी पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के भूपर्पटिक यानी कि क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपर्पटीय क्रस्ट में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, 46.80%। पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है, कौन बोले? पाइथागोरस। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रव के रूप में रहता है वो क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, जिसको अपसौर, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर। अधिकतम बोले तो अपसौर, अधिकतम अप, न्यूनतम उप। तो अधिकतम अपसौर के द्रव्यमान और न्यूनतम उपसौर के द्रव्यमान। और ये कब होता है? 4 जुलाई और 3 जनवरी को। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन है? अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका। पृथ्वी की संरचना बनी है, किससे बनी है? सियाल, सीमा एवं क्रोड, नीफे से। सियाल SIAL, सीमा SIMA और नीफे NIFE। सियाल, सीमा, नीफे से बनी है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोड, जिसको नीफे कहते हैं। सियाल ऊपर, सीमा मध्यम और सबसे निचली नीफे। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। क्रोड किससे बना है? लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है SIAL, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सीमा SIMA, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सीमा। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी कहलाता है। पृथ्वी के वायु भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के वायु भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, इसी को उल्टा कर दीजिए, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। ऊपर वाला याद रखिए और इसको उल्टा कर दीजिए। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। दिन रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 57% दिखता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। और अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः 180 एवं 360 है। इसकी संख्या कितनी है? 180 एवं 360। नीचे क्वेश्चन होगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। नीचे कट गया है, नीचे है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? गोरे। अब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी को जो है घेरने वाला जो आकाश, जिस आकाश से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, उसी को तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, अभिनव तारा और सुपरनोवा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? अभिनव तारा और सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻³ प्रकाश वर्ष, 10⁻8 है यहाँ पे। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष, 10⁻8 प्रकाश वर्ष है।
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26। एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3 एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक होते हैं दूरी का। प्रकाश ये न से मार दीजिएगा, ऑप्शन में प्रकाश रहेगा लिखल, प्रकाश का नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कौन बोला था? कोपरनिकस। ये कहाँ के थे? पोलैंड के। ये क्या बोले थे कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, कोपरनिकस। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत कौन दिया? एस चंद्रशेखर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, चंद्रशेखर सीमा, उसी को कहते हैं। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सौंदर्य पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी और सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला क्या है? मिल्की वे क्या है? एक मंदाकिनी है। और मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। इसमें अरबों तारे हैं। मंदाकिनी में अरबों तारों का समूह है। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी क्या है? डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी। पल्सर। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन आएगा आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार कब दिखा? 1986 में। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसका नाम हेली था अंतिम बार कब देखा? 1986 में। और यह जो है पुनः दिखाई देगा 2062 में। धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखा गया था और हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। ठीक है, आज इतने तक। नेक्स्ट अगले दिन।